नमः शिवाय। आइए सुनते हैं 7वें ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ की यह कहानी। काशी विश्वनाथ मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। इसका जिक्र हिंदू पुराणों में भी मिलता है। शिव के भक्तों के लिए इस मंदिर के दर्शन करना स्वयं भोलेनाथ की कृपा पाने के समान है। इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो पता चलता है कि इस मंदिर पर हमला करके इसकी बुनियाद को गिराने की बहुत बार कोशिश की गई, मगर इस स्थान से जुड़ी लोगों की आस्था ने इसकी नींव को और मजबूती ही दी। आइए जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी कहानी और इसके रहस्यों के बारे में। माँ गंगा नदी के पश्चिमी घाट पर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कहानी है। इस प्रचलित कथा के अनुसार एक बार विष्णु जी और ब्रह्मा जी में इस बात को लेकर बहस होने लगी कि दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली या श्रेष्ठ है। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव पहुंच गए। महादेव ने एक बहुत ही विशाल प्रकाश स्तंभ या कहा जाए कि एक ज्योतिर्लिंग का रूप धारण कर लिया। इसके पश्चात उन्होंने भगवान ब्रह्मा और श्री हरि से इसके स्रोत और इसकी ऊंचाई का पता लगाने को कहा। इतना सुनते ही ब्रह्मा हंस पर सवार होकर आकाश की तरफ उड़कर स्तंभ के ऊपरी सिरे का पता लगाने के लिए चले गए। वहीं दूसरी तरफ भगवान विष्णु एक शूकर का रूप धारण कर और पृथ्वी के अंदर उस स्तंभ के निचले सिरे की खोज में निकल पड़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कई युगों तक दोनों इस खोज में लगे ही रह गए। अंत में भगवान विष्णु वापस आए और अपनी हार स्वीकार कर ली, मगर दूसरी तरफ ब्रह्मा जी अपनी हार मानने के बजाय झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने स्तंभ का ऊपरी सिरा देख लिया है। इस झूठ से क्रोधित होकर भगवान शिव ब्रह्मा जी को श्राप दे देते हैं कि कभी उनकी पूजा नहीं होगी। शायद यही वजह है कि ब्रह्मा की किसी भी मंदिर में पूजा नहीं की जाती है। माना जाता है कि इस स्तंभ की वजह से पृथ्वी पर जहाँ-जहाँ से दिव्य प्रकाश निकला वो स्थान आगे चलकर 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजे गए। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की अपनी अलग विशेषता है, खासियत है। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हिंदू धर्म में काशी विश्वनाथ मंदिर का एक विशिष्ट स्थान माना जाता है। एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगा लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि काशी नगरी महादेव के त्रिशूल की नोक पर टिकी हुई है। काशी नगरी को पापनाशनी बताया गया है। भोलेनाथ को यह स्थान इतना प्रिय है कि उन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाई और स्वयं काशीनाथ बने।
भैरव बाबा को हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। ये भगवान शिव के गढ़ और माता पार्वती के अनुचर माने गए हैं। ये काशी के कोतवाल हैं। भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन से पहले भैरव बाबा के दर्शन किए जाते हैं। भगवान शिव के रुधिर से वरुही की उत्पत्ति हुई, जो आगे बटुक भैरव और काल भैरव बन गए। इन दोनों की पूजा करने का विशेष महत्व है। काशी विश्वनाथ मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भोलेनाथ की नगरी, देश की सांस्कृतिक राजधानी। इस शहर के जितने नाम उतने ही आयाम हैं। तभी तो इतनी खास है काशी की। हर कोई बस खिंचा चला आता है। एक ओर कल कल बहती गंगा, तो दूसरी ओर अपने विराट स्वरूप में बाबा विश्वनाथ। बाबा विश्वनाथ से काशी का रिश्ता आदिकाल से चला आ रहा है। पुराणों में कई जगह काशी विश्वनाथ मंदिर का संदर्भ मिलता है। कई धार्मिक ग्रंथ महादेव के काशी में बसने की कहानी कहते हैं। तब से लेकर अब तक बाबा विश्वनाथ काशी की पहचान का हिस्सा रहे हैं। काशी ने अपने आंगन में विश्वनाथ मंदिर के बनने बिगड़ने का पूरा इतिहास अपनी आँखों से देखा है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से हिमालय पर्वत की जगह कहीं और बसने का स्थान चुनने को कहा, तो शिव जी को सारे संसार में राजा दिवोदास की वाराणसी नगरी बहुत पसंद आई। तब राजा दिवोदास ने ब्रह्मा जी का तप किया और महादेव को वहाँ बसने नहीं दिया। ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी मंदराचल पर्वत पर चले गए। वे चले तो गए, लेकिन काशी नगरी के लिए अपना मोह नहीं त्याग सके। तब भगवान विष्णु ने राजा को तपोवन में जाने का आदेश दिया। उसके बाद वाराणसी महादेव का अस्थायी निवास हो गया। कई पौराणिक कथाओं में दावा किया गया है कि काशी शिव और पार्वती का स्थान है और इसीलिए आदिलिंग के रूप में अभिमुक्तेश्वर को ही प्रथम लिंग माना गया है। ग्रंथों में काशी विश्वनाथ का प्राचीन नाम अभिमुक्तेश्वर बताया गया है और काशी हजारों साल से अभिमुक्तेश्वर महादेव का घर है।